ये घाट यहीं से शुरू होती है। रोकड़ी गांव पीछे गुजर चुका है जो पहले दिखाया हूँ, और यहीं से ये घाट शुरू हो जाती है। हालांकि रोकड़ी गांव भी पहाड़ पे ही है, लेकिन बहुत ऊंचाई पे नहीं है वो। और अच्छा है कि रोड खराब है, सामने से आने वाली गाड़ियां बहुत तेजी से आती हैं, तो रोड खराब होगी तो ज़्यादा तेज नहीं चला पाएंगे, क्योंकि सिंगल रोड है, एक आदमी को कच्ची में उतारना ही पड़ता है। देख सकते हो आप आगे शिंदेवाड़ी गांव है, इसलिए इस घाट को शिंदेवाड़ी घाट कह सकते हैं। शिंदेवाड़ी घाट। मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। बहुत ही खूबसूरत घाट है, देखते रहो। पीछे ओतो सिटी गुजर चुकी है और उस सिटी के अंदर से होकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब इस घाट के ऊपर चढ़ जाएंगे तो पीछे जो सिटी छोड़कर आया हूँ, ओतो सिटी, वो सिटी नजर आएगी इस पहाड़ के पीछे, इसी घाट के ऊपर, इसी पहाड़ के पीछे आड़ में चली जाएगी। और उससे पहले जिस घाट को क्रॉस किया था, अबूर किया था, वो पहाड़ भी नजर आएगा। दिखाता हूँ आगे, हालांकि कैमरे में शायद इतना साफ और क्लियर नजर ना आए, लेकिन नंगी आंखों से देखने लायक मंजर होता है वो। एकदम सुकून, अभी भी सुकून है, बिल्कुल कोई आवाज नहीं है सिवाय परिंदों की, और रात को शायद दरिंदों की भी आवाज आने लगती हो। और रात को ये रास्ता मुझे नहीं लगता कि सेफ है। नहीं, सेफ नहीं है, डेंजर है, रात को इधर से गुजरने लायक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बदमाश लगते होंगे, लेकिन रोड बहुत पतली है और सामने से हाई बीम पे गाड़ियां चलती हैं, तो अगर बहुत सख्त ज़रूरत ना हो तो रात में इस रोड से गुजरने से बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं, पहाड़ के ऊपर भी गांव हैं। अभी एक शिंदेवाड़ी गांव में लेगा, पहाड़ के ऊपर है वो। जब पूरी तरफ ऊपर चोटी पे पहुंच जाऊंगा, उसके बाद फिर शिंदेवाड़ी गांव मिलेगा। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, बाइक नज़र आ रही हैं जो, वो यहाँ के लोकल लोग हैं। इन लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। 2-4 घाट क्रॉस करना ही पड़ता है बहुत से लोगों को। अगर दूर जाना है और करीब जाना है तो एक घाट तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। और हो सकता है घाट पे ही रहते हों तो या तो उस साइड में नीचे उतरेंगे या इस साइड में नीचे उतरेंगे। मैं देखा चुका हूँ कितनी घाट क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी और भी घाट मिलेंगी इसके बाद, इस घाट को क्रॉस करने के बाद फिर घाट मिलेगी। पूरा घाटी एरिया है, महाराष्ट्र ही पूरा घाटी एरिया है, टोटल घाटी एरिया है। बहुत ऊपर आ चुका हूँ। ओतो सिटी से जितने भी पहाड़ नज़र आ रहे थे वो सब हमारे नीचे नज़र आ रहे हैं। यहाँ से नीचे झाँक के देखता हूँ तो छोटे छोटे पहाड़ सब नीचे चले गए हैं। अरे बहुत ऊपर आ गए, और हरियाली के बीच में यहाँ की घास का जो कलर है, ग्रीन ग्रीन, वो बहुत अलग है यूपी वगैरह से, एकदम अलग है। यूपी वगैरह में थोड़ा येलोपन होता है घास में, हाँ ग्रीन होती है लेकिन थोड़ा येलो ग्रीन होती है। यहाँ की ग्रीन एकदम अलग है। खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं है यहाँ की ग्रीनरी का, बहुत ही खूबसूरत, चमक भी होती है। घास यहाँ की छोटी छोटी होती है, बहुत लंबी नहीं भागती है। देखो आसपास का मंजर कितना खूबसूरत है। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ, सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, इसी पहाड़ के पीछे ओतो सिटी है, और ओतो सिटी के पीछे वो एक और पहाड़ है जिसको इससे पहले मैंने अबूर किया था, यानी क्रॉस किया था। एकदम सुकून है, गाड़ियों की आवाज़ कभी कभी आ जाती है,
और कोई आवाज नहीं है। सुकून हासिल करना हो तो यहाँ आधा 1 घंटा रुकना चाहिए। साइड में गाड़ी खड़ी किया हूँ, जगह मिल गई है गाड़ी खड़ी करने की, रोड से उतार के साइड में खड़ी किया हूँ। अब गौर से देखना, इस पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ नजर आ रहा है हल्का हल्का। ये देखो, ये दोनों पहाड़ के बीच में सिटी है और वो हमें नजर आ रही है, कैमरे से नजर नहीं आ रही है। बादल भरे हुए हैं पानी से, काले काले बादल। बूंदाबांदी होती रहती है, जम के बारिश रात को होगी। अभी बारिश नहीं हो रही है, जम के नहीं हो रही, बूंदाबांदी होती रहती है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। इतनी ऊंचाई पे आ चुका हूं कि साइड वाले जो पहाड़ हैं वो बराबरी पे आ गए हैं, कुछ तो नीचे चले गए हैं। घास का नेचुरल कलर है ये, मैंने अलग से नहीं डाला है। यहाँ पे जब टायर नाचता है ना, तो ट्रैक्शन कंट्रोल कम हो पाता है। इससे क्या है कि टायर बच जाता है पिछले से। वो जो टी4 में टायर चारों खराब हो गए थे ना, वो नाचने की वजह से खराब हो गए थे। कारखाने में खाड़ी में खड़ी करते थे तो निकालने में अक्सर नाच जाते थे। बार बार ऐसा होगा तो फिर टायर में तो नुकसान पहुंचेगा। और यहाँ से रोड अच्छे हो गए। यहाँ पे रोड अच्छी बनी है, खड्डे खुड्डे नहीं है, क्योंकि गांव आने वाला है। शिंदे वाड़ी गांव यहीं पे करीब में आगे। Continue for 18 kilometers. भंडारदारा यहाँ से 80 किलोमीटर है। पहले ज़्यादा था, काफ़ी पीछे छोड़ आया हूँ कुछ हिस्सा। और मुझे लगता है ये अहमदनगर है, ज़िला अहमदनगर। पूरी रोड अपनी समझ के चलते हैं बीचों बीच। ये क्रेटा वाले ज़्यादा ऐसा करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्रेटा में, क्या है और कुछ नहीं, हमारे एटीट्यूड वाले लोग हैं, बहुत ठहर के चलते हैं। जैसे वैगनआर वाले, हाँ टिप्पर बहुत मारते हैं क्रेटा वाले। वैगनआर वाले बहुत खराब चलते हैं। हाँ सूप हंसे तो हंसे चन्नी के आते जिसमें बात का छेद। चढ़ाई में भाग रही गाड़ी, अभी पॉप में तो खाली ये अपने भाग रही है। वो यहाँ पे गाड़ी बिना रेस के भाग रही है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि चढ़ाई है, लेकिन ये चढ़ाई नहीं है, ढलान है। देखने में तो चढ़ाई है और बहुत ज्यादा चढ़ाई है, लेकिन हकीकत में चढ़ाई नहीं है। ऐसा कई जगहों पे है। लद्दाख चले जाओ, वहाँ पे भी बहुत सी जगह से मिलेंगी और फिर उसे लोग करामत बोल के पेश करने लगते हैं। हालांकि ये करामत नहीं, बनावट है। किसी बाबा या साधु की कोई करामत नहीं है वहाँ होती वहाँ पे। ना हम जा सकते हैं ना वो जा सकते हैं। ये कहाँ जाएंगे? हमारी गाड़ी में टच करेंगे। हम रुके हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे बाप रे, धक्का मार रहे हैं गाड़ी को। ये नहीं जा रहा, ये आखिरी वाला कुछ जला रहा है। अब तो कोई नहीं है। नहीं, अब कोई नहीं। असल में सामने से एक गाड़ी आ गई थी, वरना मैं राइट से निकल जाता, क्योंकि जानवर लेफ्ट साइड में थे मेरे।
तो मुझे रोकना पड़ा और तब तक जानवर करीब आ गए। अब तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं आगे बढ़ूं। दाएं तरफ से भी नहीं निकल सकता। मैंने स्टीयरिंग मोड़ा था, फटाक से औरत ने हाथ उठा दिया। मुझे ही मालूम है कि मैंने स्टीयरिंग आगे बढ़ाने के लिए मोड़ा था। औरत ने देख लिया था, अच्छा किया उसने रोक दिया मुझे। ये आ गया है गांव, शिंदेवाड़ी गांव। पहाड़ों में बहुत सस्ते में जानवर पल जाते हैं। नीचे उतर आ रही है क्या? क्यों? पहाड़ों पे गाँव है, पता नहीं चलता कितनी नीचे आ जाता है आसमान की बुलंदी से। मेरे ख्याल से अभी भी ऊपर ही है। ज्यादा नीचे नहीं आए, मुश्किल से 100 फीट या 50 फीट नीचे आए होंगे। अभी बहुत नीचे जाना है। ये तो पहाड़ों के ऊपर गांव बसा हुआ है, काफी बड़ा गांव है ये गांव क्रॉस करने के बाद फिर मुझे घाट चढ़ना पड़ेगा या उतरना पड़ेगा शायद। देखता हूँ आगे क्या होता है। और अहमदनगर ज़िला में तो चल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं इस रास्ते में अहमदनगर सिटी या शहर मिलेगा या नहीं, कि बाहर से निकल जाऊँगा मैं, मुझे नहीं मालूम। यहाँ के रहने वालों में से कोई अगर वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताओ ये कौन सी जगह है, कौन सी सिटी है। शायद शिंदेवाड़ी यही है, शायद। हाँ, शिंदेवाड़ी है। ये पहाड़ों के ऊपर बसी हुई है, ये आबादी पहाड़ों के ऊपर बसी हुई है। शिंदेवाड़ी तो अहमदनगर में ही है ना? किसी को मालूम हो तो बताओ। बहुत बड़ी सिटी नहीं है या बहुत बड़ा गांव नहीं है कि दूर तक फैला हो। काफी घनी आबादी पीछे निकल गई है, मार्केट वगैरह है, बाजार है। सिर्फ थोड़ी सी जगह पे रोड अच्छी बनी थी, अब तो बहुत बुरी रोड आ गई है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है रोड की। ऐसा भी नहीं कि चौड़ीकरण का काम चल रहा हो, नहीं, चौड़ीकरण नहीं होना है इसका। ये रोड ऐसी ही पड़ी रहेगी, इसको चौड़ी नहीं किया जाएगा। यार बड़ा गांव वही था जो पीछे गुजर चुका है, बाकी सब छोटे छोटे गांव हैं आगे। बड़ा गांव वही था, शिंदेवाड़ी। हो सकता है ये भी शिंदेवाड़ी की ही आबादी हो, मुझे मालूम नहीं है ना, मैं तो तुक्का लगा रहा हूँ। इस वक्त शाम को 4 बजे हैं। 7 बजे के बाद सनसेट होएगा, यानी 3 घंटे तक अच्छी रोशनी रहने वाली है। 3 घंटे के बाद फिर अंधेरा शुरू होना शुरू हो जाएगा। एकदम अंधेरा नहीं हो जाएगा, 7:15 पे है सनसेट। अभी 3.25 घंटा है। ये पूरा घाट पे ही बसा हुआ है गांव, अभी नीचे नहीं पहुंचा हूं। हाँ, ये कह सकते हैं कि बस थोड़ी देर के बाद ढलान शुरू हो जाएगी, और कहीं कहीं पे ढलान मिल भी रही है और कहीं कहीं पे थोड़ी सी चढ़ान मिल जाती है। तो ये उतार और चढ़ाव तो अभी चल ही रहा है, लेकिन अब ढलान शुरू हो चुकी है यहाँ से। अब ये ढलान कंटिन्यू रहेगी, कहीं पे चढ़ना नहीं है, क्योंकि रोड सीधी है यहाँ पे और काफ़ी दूर तक सीधी है। सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है बहुत ऊंचाई पे नहीं है, क्योंकि हम खुद इतनी ऊंचाई पे हैं। इसके साइड से नीचे उतरना है। बहुत फैला हुआ पहाड़ है ये। कितनी देर से इसी पहाड़ के साइड पे चल रहा हूँ। पहले साइड से ऊपर चढ़ा हूँ, अब नीचे उतर रहा हूँ। बहुत बड़ा है, बहुत घेराव में है ये, तभी तो मेरे किलोमीटर बढ़ गए। वो तो अच्छा हुआ कि काफ़ी दूर तक इतनी सीधी रोड मिल गई मुझे। शुरू में बहुत ज़्यादा टर्न थे, वी टर्न भी था, यू टर्न भी था, 10 से चढ़ाई भी थी,
कहीं पे 32 डिग्री, कहीं पे 45 डिग्री की चढ़ाई थी। लेकिन मेरी गाड़ी में ताकत बहुत है। मेरी गाड़ी में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इसका ब्रेक पैड बहुत ऊंचा है। एजेंसी वालों से बोलता हूँ, यानी सर्विस सेंटर वालों से बोलता हूँ कि यार इसको थोड़ा सा नीचे करो, तो बोलते हैं वो नीचे नहीं होगी, हाइड्रोलिक है, वो फिक्स है। कई जगह बोल चुका हूँ, कुछ करते ही नहीं है। मेरा पंजा दुखने लगता है, बहुत ज़ोर पंजे दुख रहे हैं मेरे। पंजे नहीं, बहुत ज़ोर पंजा दुख रहा है, क्योंकि राइट वाला पाँव यूज़ होता है ना, ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, तो राइट वाला ही पाँव यूज़ होता है। तो एक्सीलेट जिससे करते हैं ना, वो पैड तो काफ़ी नीचे है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रेक पैड इतना ज़्यादा ऊंचा है कि पंजे को 45 डिग्री पे उठाना पड़ता है। इतना उठाने के बाद फिर ताकत लगाएंगे तो पंजा तो दुखने ही वाला है, अच्छों के पंजे दुखेंगे। लेकिन मारुति वाले मेरी ये प्रॉब्लम दूर नहीं कर रहे हैं, क्या करूं? मेरे पास फिर दूसरा ही चारा रह जाता है कि बाहर वालों से करवा लूं जुगाड़ वाला काम। एड़ी जहाँ पे होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डा है। अरे आधा घंटा भी नहीं होता है, सिटी में तो मैं चला ही नहीं सकता हूँ। आधा घंटे से पहले ही पैर दुखने लगता है। इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। टिगोर को मैं 6 साल चलाया हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसका सेंटर बहुत अच्छा था, पूरा दिन चलाया हूँ। उस वक्त बच्चे छोटे थे, मैं अकेला यहाँ से कानपुर जाता था चला के, कभी पंजा नहीं दुखा। इसी गाड़ी में पंजा दुखता है। देखो नीचे काफ़ी आ चुका हूँ, काफ़ी हद तक नीचे आ चुका हूँ, मगर कितना नीचे आया हूँ ये नहीं पता चल रहा है। नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा है कि अभी कितना नीचे और जाना है। ये बात तो पक्की कि पूरी तरह नीचे नहीं पहुँचा हूँ अभी। सामने इस पहाड़ के बाद फिर एक और पहाड़ है सामने, जो बहुत हल्का नज़र आ रहा है, उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसा लगता तो है कि नीचे आ गया हूँ, लेकिन पूरी तरह तो नीचे नहीं कहेंगे इसको। इस पहाड़ के आगे भी एक पहाड़ है जो थोड़ा मध्यम नज़र आ रहा है, इसके बाद उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये पहाड़ पार कर चुका हूँ। उर्दू में उबूर कहते हैं, पहाड़ को उबूर कर चुका हूँ। थोड़ी बहुत चढ़ाई फिर आ गई है। नहीं यार, नीचे नहीं आया हूँ, अभी भी घाट पे ही हूँ, क्योंकि जिस पहाड़ पे चल रहा हूँ वो बाईं तरफ अभी भी मेरे साथ चल रहा है। ये वाला बहुत देर से चल रहा हूँ इस पहाड़ के साइड में। दोबारा चढ़ाई शुरू हो गई। मुझे लगता है सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो कोई और है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसी पहाड़ को मैं साइड उबूर किया हूँ कि ये कोई दूसरी घाट शुरू होने वाली है। लेकिन मंजर बड़ा खूबसूरत है, भले ही समझ में ना आए कुछ भी, लेकिन दिल को सुकून और आँखों को ठंडक मिल रहा है। गाड़ी के अंदर हूँ, एसी चल रही है, सुबह से चल रही है। जब गाड़ी चलती है तो एसी चलती है, तो मौसम अंदर का बड़ा खूबसूरत हो गया है, और बाहर जो दिखाई दे रहा है उसकी वजह से और भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि धूप की तपिश नहीं है ना, वैसे भी शाम हो गई है, लेकिन आज धूप निकली नहीं है। हाँ, हुमस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धूप नहीं निकली, क्योंकि बारिश का मौसम है और बूंदाबांदी चल रही है, लेकिन मौसम ठंडा नहीं हुआ। अंदर गाड़ी के अंदर का मौसम बड़ा ठंडा है, और बाहर का जो मौसम ठंडा ठंडा नज़र आ रहा है वो गाड़ी की ठंडक की वजह से बाहर का मौसम इतना अच्छा लग रहा है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो बाहर का मौसम वाकई में बहुत खूबसूरत है, दूसरा अंदर की ठंडक की वजह से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ये मौसम। इसके आगे का मंजर और भी खूबसूरत है, दिल खुश कर देने वाला मंजर। ये वादियाँ देखने लायक हैं, लेकिन आगे के खूबसूरत मंजर देखने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें।